धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। यमकी काटे मसरिया, यमकी काटे मसरिया, मोरा निर्गुण सबरिया। यमकी काटे मसरिया, मोरा निर्गुण सबरिया। चारों ओर तेरा बोल बाला, तू ही तो है दुनिया में आला। चारों ओर तेरा बोल बाला, तू ही तो है दुनिया में आला। इनकी बजा के बंसुरिया, इनकी बजा के बंसुरिया, मोरा निर्गुण सबरिया। यमकी काटे फसरिया, मोरा निर्गुण सबरिया। और प्यार वो सिखावे, मन के भरम को दूर भगावे, मन के भरम को दूर भगावे। प्रीत और प्यार वो सिखावे, मन के भरम को दूर भगावे, मन के भरम को दूर भगावे। जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, जो भी आ जाए इनके शरणिया, मोरा निर्गुण सबरिया। यमकी काटे फसरिया, मोरा निर्गुण सबरिया। यमकी काटे फसरिया, मोरा निर्गुण सबरिया।
सदगुरु का सुमिरन कर ले, खुशियों से अपना दामन भर ले, खुशियों से अपना दामन भर ले। सदगुरु का सुमिरन कर ले, खुशियों से अपना दामन भर ले, खुशियों से अपना दामन भर ले। चलो सदगुरु का, चलो सदगुरु का, चलो सदगुरु का बन के गुजरिया, मोरा निर्गुण सवरिया, लपकी आगे फसरिया, मेरा निर्गुण सवरिया, लपकी काटे फसरिया, मेरा निर्गुण सवरिया। हुए गुरु के हवाले, आ जाए कोई उसे दिल से लगा ले, आ जाए कोई उसे दिल से लगा ले। निषाद हुए गुरु के हवाले, आ जाए कोई उसे दिल से लगा ले, आ जाए कोई उसे दिल से लगा ले। आजा गुरुदेव, आजा गुरुदेव, आजा गुरुदेव बाबा के दुवरिया, मोरा निर्गुण सवरिया, लपकी काटे फसरिया, मोरा निर्गुण सवरिया, लपकी काटे फसरिया, मोरा निर्गुण सवरिया। अमृत महोत्सव, गुरु जन्मोत्सव के इस दूसरे सत्र में हम आपको दीक्षा, चेतना प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन अमृतमय बन सके और जिससे हमारे जीवन में जो विष है, जो संकीर्णताएं हैं, जो न्यूनताएं हैं, वो समाप्त हो सके, हम उस विराटता को धारण कर सकें जिसके लिए हमें हमारा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और मैंने आपको बताया कि मन है तो मनुष्य है, मन के बिना मनुष्य की परिकल्पना संभव नहीं है। और मन की प्रकृति है निम्नता और उच्चता। आज मैंने आपको उदाहरण दिया कि यह एक सीढ़ी है जिससे हम इस धरातल पे भी उतर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम गौरी शंकर की ऊंचाई भी नाप सकते हैं। हम इस सीढ़ी को माध्यम बनाकर उस गौरी शंकर की यात्रा भी कर सकते हैं। सर्व विद्या प्राप्ति साधना सिद्धि दीक्षा का मूल तात्पर्य भी, अर्थ भी यही है कि हम
अपने मन को पूर्ण करें, अपने मन को उच्चस्थ भावों से पूर्ण करें, अपने मन को दिव्य भावों से पूर्ण करें और अपने मन को उस परम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें। मन में नहीं आएगा कि मुझे भगवान सदाशिव का दर्शन करना है, तो हम कभी भी उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। मनन करें तो मनुष्य है, और मनन हम यही करें जो दिव्यता का है, श्रेष्ठता का है, उच्चता का है। ऐसी भाव भूमि पर हम खड़े होकर मनुष्य के अर्थ को सिद्ध कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि संसार सागर में कोई भी किसी के बंधन का कारण नहीं है। तथाकथित भ्रमिक ज्ञान ने, भ्रम की धारणा ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि हम अपने स्वजन सगे संबंधियों को कारण बताते हैं कि तुम्हारे कारण मैं बंधन में हूं या तुम हमारे बंधन हो। मैंने कहा कि पति पत्नी, पुत्र पुत्री, स्वजन सगे संबंधी हमारे बंधन नहीं है। हमारा बंधन हमारा मन है। हमारा बंधन हमारा मन है और हमारा मोक्ष भी हमारा मन है। यही है एक निम्नता, ऐसे भाव विचार, और यही है एक उच्चता, ऐसे भाव विचार। हम बंधन में जीना चाहते हैं या हम मोक्ष में जीना चाहते हैं, जीते जी दोनों हमें प्राप्त हो सकता है। जीते जी ही हमें दोनों प्राप्त होता है। तो कोई स्त्री और कोई पुरुष बंधन का कारण नहीं होता। कोई स्त्री और पुरुष माया का कारण नहीं होता। मन स्त्री का हो या पुरुष का, मन कारण होता है। भारतवर्ष में ऐसे सद्गुरु नाम के रूप में ऐसे साधु संत ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको, जो उनका स्त्री पैर नहीं छू सकती। वो स्त्री से पैर छूने नहीं देते हैं, वो स्त्री से पैर छुआते नहीं, इसलिए प्रसिद्ध हैं कि भैया स्त्री से पैर, इनकी स्त्री पैर नहीं छू सकती। उनकी प्रसिद्धि इसी बात में है कि स्त्री तो हम छू नहीं सकते, स्त्री हमें नहीं छू सकती। तो उनको लोग साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं और गुरुजन भी कहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस स्त्री से जन्म लिए हैं वो हमारी मां स्त्री ही थी। और भूल जाते हैं कि हमारे एक एक रोमकूपों को किसी स्त्री ने ही निर्माण किया है। एक एक रोमकूप मेरी मां के गर्भ से या हम सब की मां के गर्भ से हमारा एक एक सेल्स बना है। स्त्री 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 है, 84 लाख रोमकूप है। हम उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अर्धनारीश्वर यही संदेश देता है। भगवान सदाशिव अर्धनारीश्वर स्वरूप ये संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री में मत उलझो। इन दोनों में जीवन है, इन दोनों से जीवन है। जीवन की परिकल्पना बिना स्त्री और बिना पुरुष के नहीं कर सकते। ऐसा एक संदेश अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव शिवा के रूप में वो देते हैं संसार को, और मैं उसे आदर्श नहीं बनाता। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी एक बार बहुत बड़े तथाकथित महात्मा के पास गई, और वो उस महात्मा तक स्त्री पहुंचती नहीं है, उस महात्मा तक स्त्री पहुंच गई। एक स्त्री, ब्रह्मप्रिया स्वयं नहीं समझती होगी कि मैं स्त्री हूं और जाकर चरण छू रही हूं। वो तो एक भाव था। हमें ये सिखाया गया है संस्कार में कि आप अपने बड़े का, आयु वृद्धो बिना वृद्ध, ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध, ये जो ज्ञान में बड़े हैं इनका हमें चरण छूना चाहिए। ऐसी भावना लेकर वो गई। आयु में तो बड़े, बहुत बड़े थे, और ज्ञान में भी वो संसार में माने जाते हैं। और जब चरण छूने गई तो बिल्कुल पैर खींच लिया और चिल्लाए, लोग दौड़े। क्या हुआ भाई, स्त्री पैर छू रही है। ये एक घटना एक है। हरिद्वार में किसी एक संत का, साधु का, वहां पे वो उपस्थिति है और वो साधु वहां थे,
और ये गई और उनका चरण सुनी तो पैर खींच लिया। अरे स्त्री, हमारा बंधन स्त्री है। हमारे मन का बंधन कहां से है? स्त्री से है। देखो हम कहां बंधे हुए हैं? स्त्री में। बेचारी स्त्री तो कितने रूपों में हमारी सहयोगिनी है। कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी अनन्य अनन्य रूपों में स्त्री कहां नहीं है। और क्यों नहीं होनी चाहिए? हम पुरुष का जन्म भी उनके बिना संभव नहीं है। लेकिन हम स्त्री को इतना, हे भारतीय संस्कृति में, हमारे सदशास्त्रों में सदज्ञान ऐसा नहीं है। सदशास्त्रों में सदज्ञान तो भगवान सदाशिव का है कि हम एक हैं, बिना तेरे मैं पूर्ण नहीं हूं और बिना मेरे तू पूर्ण नहीं है। और यही शिव शिवा की उपासना है। और प्रत्येक जीव में, स्त्री हो या पुरुष, उसमें आधा पुरुष है और आधी स्त्री है। कैसे निकालेंगे? आप में आधा पुरुष आधी स्त्री है, उसे कैसे चीर फाड़ करके निकालेंगे? और हमारा सदगुरु सद्वेदता कहता है उसी को जागृत करना है, उससे भागना नहीं है, उसे देखना है, उसे जीना है। और जो कमजोर है, हमारे अंदर स्त्री कमजोर है तो स्त्री को मजबूत करना है, पुरुष कमजोर है तो पुरुष को मजबूत करना है, उसे जागृत करना है। पौरुष के गुणों का स्थापन, पौरुष जगाना है। स्त्री और पुरुष दोनों में पौरुष होना चाहिए। एक शक्ति, एक क्षमता शिव शिवा का संदेश है। ये बताया। मीरा जब भगवान श्री कृष्ण के नगरी में प्रवेश करती है नाचते हुए, स्त्री है मीरा, नाचते हुए। मैंने कहा कि मैं ऐसा धर्म चाहता हूं जो नाचता हुआ धर्म हो। मीरा का धर्म नाचता हुआ धर्म है। नित्य ऐसी कि शत्रु भी पागल हो जाता है। कृष्ण के प्रेम में वृंदावन में जब वो पहुंची, लोगों को पता चला कि मीरा आ गई है, तो जो मंदिर का प्रमुख था उसने द्वारपाल लगा दिए कि अगर मीरा आ गई है वृंदावन में तो अवश्य ही कृष्ण मंदिर में जाएगी। और उस समय कृष्ण मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। मीरा के काल में, मीरा के काल में कृष्ण मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। आप आश्चर्य करेंगे, स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। दक्षिण भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें स्त्री प्रवेश वर्जित था। वो तो कोर्ट ने आदेश देकर के दक्षिण भारत के मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश कराया है। कितनी संकीर्ण और न्यून धारणा विचार हैं आज भी स्त्रियों के प्रति। ऐसे विचारों का त्याग, ऐसे बंधनों का त्याग, ऐसी न्यूनताओं का त्याग हमें करना चाहिए। इतनी उपेक्षा हमें, इतनी अवमानना हमें अपना ही नहीं करना चाहिए। हम अपनी अवमानना करते हैं, अपनी माता का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, हम उसको तिरस्कृत करते हैं। ये धारणाएं पुरुष की हैं। ऐसे पुरुषों को ऐसी धारणाएं त्याग देनी चाहिए, तब बंधन से मुक्ति में। बंधन ये बना के रखा हुआ है। तो मीरा नाचती 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 और द्वारपाल लग गए कि जाने मत देना। और मुखिया ने कह दिया कि अगर आई है तो मंदिर में जाएगी, तुम लोग तलवार लेके खड़े रहना। अगर वो जिद करेगी, अगर तलवार भी चलाने पड़े तो चला देना, लेकिन मीरा को मंदिर में प्रवेश मत देना। 450 साल पहले का काल है ये। इसी कलयुग में ये परिचर्चा चल रही है। और मीरा कृष्ण की दीवानी है। मीरा अपने आप में एक संदेश है इस संसार सागर को कि मैं कृष्ण हो या ना हो, कृष्ण रहे या ना रहे, सशरीर उपस्थित हो या ना हो, पर कृष्ण मेरे प्रेम में, मेरे पास में, मेरे प्रेम पास में बधे हुए कृष्ण मेरे पास आएंगे जरूर, क्योंकि मैं कृष्ण के प्रेम में ही दीवानी नाचती हूं। और मीरा जब मंदिर के पास गई तो जो द्वारपाल खड़े थे तलवार लेकर, मीरा का नृत्य देख के वो भी तलवार भूल गए। वो भी पागल की तरह नाचने लगे। मीरा का नृत्य इतना मस्त था, मीरा का नृत्य इतना दीवानापन लिए था कि जो भी उसे देखता नाचने लगता, शत्रु मित्र बन जाता। यानी नृत्य के माध्यम से प्रत्येक शत्रुओं पर विजय। मीरा एक संदेश है। मीरा एक दिव्य उच्च मनोभाव की प्रतीक है। मीरा एक अपने आप में दीवानगी का एक संदेश है कि अगर हम सचमुच उस परमात्मा को चाहें तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमात्मा हमारे तक जरूर पहुंचेगा। और ऐसी परिपूर्णता मीरा नाच नाच के मीरा ने कृष्ण को अपना बना लिया।
लोग कहते हैं कौन सा मंत्र है, कैसे मिलेगा, कौन सा तंत्र है, कहां मिलेगा। इस जंगल में जाऊं, उस जंगल में जाऊं, पर्वत पहाड़ जाऊं या किस गुरु के पास जाऊं, वो कहां मिलेगा। मैं कहता हूं हंस हंस के भी पाया जा सकता है। अगर परमात्मा की याद में आप हंसना सीख लो ना, परमात्मा की सुध बुध आए और आप हंसो, तो आप हंस हंस के भी परमात्मा पा सकते हैं। परमात्मा की याद आए, आप मुस्कुराओ, आप मुस्कुरा मुस्कुरा के भी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की याद आए, आप रो रो के भी परमात्मा आपको प्राप्त हो सकता है। अब बताइए इतना सरल उपाय कहां मिलेगा। लेकिन आप जीते नहीं है, आप कोई भी एक विधि विधान अपनाते नहीं है, इसलिए आपका जीवन कहीं न कहीं अधर में लटका हुआ है। देख देख के भी आपको पता नहीं। ये ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी यहां बैठी हैं। 2011 निखिल जयंती मिर्जापुर में था और उस समय जब ये मंच पे रहती थी तो आप देखे होंगे, सब लोग यहाँ साक्षी होंगे। तो उस समय जब मैं प्रवचन करता था तो वो मेरी तरफ मुंह करके मुझे सिर्फ एकटक देखती थी। ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, ज्ञानपुर के हैं, ज्ञानपुर के हैं, ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा द्वारे। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा द्वारे, भक्तन के वो खड़ा द्वारे। ऐसा सतगुरु है, सतगुरु है, ऐसा सतगुरु है, ऐसा सतगुरु है हमरा सबरिया। ओ बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमरे सबरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। संताप मिटाए, युग युग के सब शाप जलाए। पाप ताप संताप मिटाए, युग युग के सब शाप जलाए, युग युग के सब शाप जलाए। चलो गुरुवर के, चलो गुरुवर के, चलो गुरुवर के सुंदर नगरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमरे संवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया।
तत्व चिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।